हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, हमने जो पिछला जो टॉपिक चल रहा था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, तो उसमें अंदर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम ये जो परमाणु के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को भरना और जो परमाणुओं का जो तत्वों का या जो यौगिकों का अणुसूत्र होता है उसका किस प्रकार से निर्माण होता है तथा उस तत्वों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा उनमें कोषों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, जिससे कि आगे हम जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे या उसके रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें हमारे को दिक्कत नहीं आए। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो आपको ये याद करना है, 1 से लेकर 30 तक के जो तत्व हैं परमाणु क्रमांक सहित उनको आपको याद करना है। साथ में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी आपको याद करना है कि किस इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोष में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या करते हैं, साझा करते हैं, और उन्हीं से जो नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तथा कोषों में भरना। अर्थात कोषों में भरने का मतलब ये हो गया कि जो जितने तत्व हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर उपस्थित, उनके अंदर कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो उसके लिए या उसी तत्व के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या, ठीक है। तो उस आधार पर हम उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास, कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, ठीक है। ये सूत्र होता है 2n²। क्या होता है? 2n² होता है। कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है हमारा 2n²। तो यहां पर जो n है वो कोषों की संख्या होता है। क्या होता है? जहां n क्या होता है? कोषों की संख्या होता है। यहाँ n बराबर कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये कोषों की संख्या है। और इन कोषों को क्वांटम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है k, l, m, n और o, ठीक है। जहां k बराबर n का मान अर्थात कोषों की संख्या, अर्थात कौन सा कोष होता है? k पहला कोष होता है, अर्थात n बराबर 1 लिखा है मैंने। क्या लिखा है? n बराबर 1 लिखा है, अर्थात k बराबर n बराबर 1, अर्थात कोषों की संख्या क्या है? यहाँ पर 1 है। अर्थात जैसे ही हम n का मान इसके अंदर रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 2n² के अंदर। जब हम जैसे ही हमने क्या रखा? 1 रखा, अर्थात पहला कोष कौन सा था? k कोष था, अर्थात n बराबर 1 रखेंगे। तो इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम आगे वाले दूसरे कोष में पूछते हैं, l कोष के अंदर, ठीक है, जहां l के अंदर n का मान कितना होता है? 2 होता है। और इस n का मान जैसे ही हम 2n² फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 इंटू 2, अर्थात अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि l कोष लेते हैं, तो उस समय कि जो l कोष होगा उस समय n का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, और अर्थात n का 2 मान रखेंगे तो टोटल उस कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अगर जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं, m कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है कि m कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या आ सकते हैं, तो यहाँ n का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। n का मान कितना रखेंगे? 3, क्योंकि तीसरा कोष है n, ठीक है। तो n का मान जैसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उस कोष में। और n कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है तो उसके अंदर आ जाता है n बराबर 4, अर्थात ये चौथा कोष है, इसलिए n का मान जैसे 4 रखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारी 32 हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे ही O कोष के अंदर बढ़ेंगे तो n का मान 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5वां कोष है। इस प्रकार से 2n² के अंदर 5, ये n का मान 5 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 हो जाएगी। अगर जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं कि किस कोष में, ये तो हमने पता लगा लिया कि कौन से कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
जैसे ही अगर देखो एक बार इसका उदाहरण लेता हूं मैं इधर, एक बार ध्यान दीजिए कि जैसे हमने ले लिया, हमने नाइट्रोजन ले लिया, क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक, अर्थात नाइट्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक देखें तो कितना हो जाए, अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन कितनी, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो ठीक है, ये जैसे हमने देखा कि परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होगा, 7 होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है, कितनी है, 7 है। अब इसकी अगर ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए, परमाणु संरचना बनाए, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, पहला ये तो नाभिक हो गया, क्या हो गया, नाभिक हो गया। अगर इसको हमने नाभिक मान लिया, किसको, इस प्रकार से, ये तो क्या हो गया, नाभिक हो गया। अगर नाभिक के बाहर सबसे पहले एक ये लीजिए, पहला कोष हो गया, ठीक है, और ये दूसरा कोष हो गया। अब ध्यान दीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है, कितनी है, 7 है। तो इस प्रकार से पहले कोष में हमने अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो पहले कोष के अंदर, के कोष के अंदर, कौन से कोष में, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया। करो, देखिए इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और डॉट से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 भर दिए। अब देखिए 2 उठा दीजिए, कितने बच गए, 5 और बच गए। कितने इलेक्ट्रॉन और बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन और बच गए हैं। अब जैसे अब आपको पता है दूसरा कोष कौन सा आता है, एल कोष आता है। एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। अधिकतम का मतलब हो गया, अधिकतम का मतलब हो गया लास्ट संख्या, जिससे ऊपर नहीं भर सकते उस कोष में। 8 से कम भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है इस कोष में। अर्थात 8 से अधिक नहीं हो सकती एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 5। तो इन 5 को इसके अंदर भरेंगे, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से ये इसकी क्या होगी, संरचना होगी, क्या होगी, परमाणु संरचना होगी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी परमाणु नाइट्रोजन की। इस प्रकार से हम किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणुओं का, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो किस प्रकार से भरा जाता है या किस प्रकार से लिखा जाता है। आप सभी ने कक्षा 8 में ये पढ़ के आए थे, 8वीं 9वीं के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि देखिए इस प्रकार से अगर आपको नाइट्रोजन का ले लें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हो 2 और 5, ये लिखते हो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हो, 2 और 5 लिखते हो। देखिए याद करो एक बार, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है 1s2 2s2 2p3 आएगा इसका। अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो 2 5 लिखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको साधारण भाषा में इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। ये होता है इसका हकीकत वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि जो मैंने लिखा है। देखिए s p d और f ये होते हैं कक्षक, ये तो होते हैं कोष। अब ये क्या है, कक्षक। किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे s कक्ष को आता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। 1 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगी s कक्ष में। p में देखिए, p में क्या होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और निम्नतम में, अर्थात न्यूनतम 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इस प्रकार से। और डी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 10 भरेंगे। इसी प्रकार से एफ के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास एक चित्र बनाया हुआ है, एक मिठाई की दुकान के ऊपर जैसे लड्डू को व्यवस्थित करके रखते हैं, उसी प्रकार से इसको मैंने उल्टा कर दिया। इसको दिखाई दे रहा है सभी को। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे एस 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 7 डिब्बे बना दिए, गोल अंडे बना दिए या लड्डू बना दिए 7। और सब में मैंने लिख दिया 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। यहाँ देखो ऐप के अंदर 7 डिब्बे बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि एस में 1 था, एस में 1 था
लेकिन यहाँ F के अंदर हमने एक डिब्बा ही बनाया है, गोल अंडा बनाया है। तो इस प्रकार से 1s के 7s तक लिखेंगे, फिर एक ऊपर वाले को छोड़ेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे? 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। फिर ऊपर नीचे एक कम करेंगे, 3d, 4d और 5d, और लास्ट में ऊपर नीचे एक कम करेंगे तो 4 है। इस प्रकार से 7, 5, 3, 1। यहाँ क्या था? 1, 3, 5, 7 डिब्बे, एक डिब्बा, यहाँ 3 डिब्बे, यहाँ 5 और यहाँ 7। यहाँ क्या करेंगे? 7 गोले, फिर 5 गोले, फिर 3 गोले, फिर 1, अर्थात विषम संख्याओं में हम इसको एक गोले से दाएं से बाईं तरफ बढ़ाते हैं। और इसके अंदर हमने लिखा है, अगर ध्यान दीजिए, याद नहीं रहता हमको, ऐसे याद रहते हैं। अब ये नहीं पता रहता है कि 1, 2, 3 कैसे आएगा, तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर से भी काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के ऊपर ही आके एंड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने क्यों लिखा है? किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, किसी भी परमाणु का या तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम में आता है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे तीर का निशान किसको काटा है? 1s को काटा है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? 1s के अंदर ही आएंगे। किसके अंदर आएंगे? 1s के अंदर ही आएंगे। दूसरा देखिए, इधर से ऊपर से एंट्री करवा रहे हैं, 2s के अंदर आया तो हम लिखेंगे 2s। फिर देखिए, किसके अंदर प्रवेश किया? 2p के अंदर, तो हम लिखेंगे 2p। फिर किसके अंदर प्रवेश कर रहा है? 3s के अंदर, 3s। ठीक है, अब इधर से आएंगे, फिर आएंगे 3p, फिर किसमें आया? 4s। इस प्रकार से अगर बढ़े, आगे क्या आएगा? 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 5s। अगर याद नहीं रहे कि कैसे पता चलेगा ऊपर से किसके अंदर कौन से में 2, तो याद रखना, सबसे पहले 2 बार एक एक डिब्बे को काटना है, फिर एक संख्या बढ़ानी है, 2 डिब्बों को एक साथ काटना है, फिर एक बार फिर बढ़ानी है, 3 को 2 बार काटना है, फिर 4 को एक बार काटना है शेर में। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तीर का निशान जिधर से प्रवेश कर रहा है उसी कक्षक में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आगे देखिए, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। जैसे हम लिखते हैं क्लोरीन का, लिखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, अगर साधारण भाषा में लिखते हो आप 2, 8 और 7। ये इसका क्या लिखते हो आप? परमाणु क्रमांक लिखते हो। क्या लिखते हो? 2, 8 और 7 आप लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये 2, 8, 7 आया कैसे? ये 2, 8, 7 आया कैसे? ठीक है, अब आप बोलोगे सर पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 बढ़ते हैं, दूसरे एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, और ये 7 तृतीय कोष में अर्थात एल, ये एम कोष के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, लेकिन हमने कितने आए हैं? 7 ही बचे थे, तो 7 लिख दिया। अब देखो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। सबसे पहले देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है? परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 17 है हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको 17 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। अब इनको किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो सबसे पहले आएगा आपका 1s। ठीक है, 1s। एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? 2, तो इसके ऊपर लिखेंगे 2, 1s2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आया हमारे पास? 2s आया, तो हमने लिख दिया 2s। एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? 2 ही बढ़ सकते हैं, तो इसके ऊपर लिख दिया हमने 2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आया? 2p आ गया। अब 2p लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? 2p लिख दिया। ठीक है, अब p के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने बढ़ते हैं? 6 बढ़ते हैं, तो हमने लिख दिया 2p6। ठीक है, अब कितने हो गए? 2, 2, 4 और 6, 10 हो गए। अभी भी कितने बचे हुए हैं? 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 2p के बाद में क्या आया? 3s आया, तो हमने लिखा 3s। एस कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, तो इसके ऊपर लिखेंगे 2। 3s² हो गया। अब 3s के बाद में क्या आया? ध्यान दीजिए, pr प्यारा कि नहीं यार, तो हम लिखेंगे 3p। क्या लिखेंगे? 3p लिख दिया। अब p के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं? 6, लेकिन बचे कितने हमारे पास? 12 आ गए, 5 ही बचे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3p5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2, दूसरे में अधिकतम 8 और तृतीय में 18, तो कितने बचे हुए? 7 बचे हुए। इस प्रकार से देख लीजिए आप।
इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। अब इससे एक बात का और पता चल जाता है कि कौन सा तत्व है जो आवर्त सारणी होती है उसके कौन से ब्लॉक का तत्व है, ये और पता चल जाता है इससे, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इससे नहीं पता चलेगा ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। जैसे एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक आता है। ठीक है, ये ब्लॉक आते हैं एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी में टोटल 4 ब्लॉक बनाए हुए हैं। तो उसके अंदर ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, क्वेश्चन पूछ ले क्लोरीन कौन से ब्लॉक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, या कौन से स्तंभ का या समूह का ये तत्व है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब मैं जैसे हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष में आ रहा है, पी कोष में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, पी ब्लॉक का तत्व हो गया। कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, पी ब्लॉक का तत्व हो गया। अगर आगे बढ़े, जैसे हमने यहां लिख दिया, मैंने 3p5 को हटा दिया, 3p5 को हटा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 है, मतलब कि 2 8 2 कितने हो गए 12। 12 पे कौन सा तत्व आता है, याद हो तो मैग्नीशियम। क्या आता है, मैग्नीशियम, Mg आता है। अर्थात अगर Mg का ले, यहां पर क्या ले ले, मैग्नीशियम ले ले, क्या ले ले, मैग्नीशियम Mg। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2, ये होता है। और ये लिखा है मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में भरा हुआ है, कौन से कोष में, एस कक्षक में। ठीक है, तो ये कौन से तत्व, ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, एस ब्लॉक का तत्व हो गया। ठीक है, कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया, एस ब्लॉक का। तो इस प्रकार से हमें इसका ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना है और किस प्रकार से कौन से ब्लॉक का तत्व है, कौन से कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये याद करना है। अब आगे देखिए, इसके लिए आपको मैं होमवर्क देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। होमवर्क के रूप में आपके पास होगा, सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के परमाणु यथार्थ तत्वों के नाम व उनके प्रतीक चिन्ह आपको लिखने हैं और याद करने हैं। साथ में आपको साथ में ही इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 तक लिखने हैं, 20 तक, अर्थात कैल्शियम तक आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कि किस प्रकार से हमें यौगिक का जो अणुसूत्र है वो किस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।